तुम्हारी कोचिंग या फिर तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाले, राइट। तुम खुद के जगह पर रुक चुके हो लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं। कल्चर चलते आ रहा है, मैंने देखा है जनरली लोग क्या करते हैं, पोक करते हैं कि अच्छा ये नहीं करेगा तो फिर ये कर लेना, वो कर लेना, क्योंकि जब तुम मुंह से जवाब दे दोगे ना तो अपने रिजल्ट से जवाब देने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली सेफ हैं और आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं। आज का ये जो वीडियो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं पहले ये चीज तुमको क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारे पास अभी समय नहीं है, इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो। अगर बिल्कुल भी समय नहीं है तो बाद में आओ, इस वीडियो को सेव कर लो, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स को लेकर मैंने बातें की हैं, ये मिस्टेक्स आपके लाखों सीनियर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये सारी मिस्टेक्स दोहराओ। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये जो गलतियां ना वो पूरे साल भर तुम्हारे सामने आएंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें तब पता होगा कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। समझ रहे हो बात को? इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हैं कंप्लीटली, आपकी इच्छा है। लाल बटन नीचे है और उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। अगेन इट इज कंप्लीटली योर टेक, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं ना, इसी पॉइंट से तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट भी लिंक्ड है। व्हाट इज दैट पॉइंट? वो पॉइंट है एज लेस गैप्स एज पॉसिबल। लिख देते हैं यहां पर, एक प्रॉपर सा हम चार्ट बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, लेस गैप्स का ये मतलब है ना कि तुम फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से पढ़ रहे हो, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। यानी कि हम लोग, अगर तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसको ऑफलाइन का टर्म देते हैं, और अगर तुमने ऑनलाइन कोई कोर्स लेकर रखा है तो हम उसको ऑनलाइन का टर्म देते हैं, ठीक। फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। फर्क ये पड़ेगा कि तुम कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। नाउ व्हाट डज दिस लेस गैप मीन? लेस गैप का ये मतलब है कि भाई साहब, आप अगर अपनी क्लासेस में बैठ रहे हो तो रेगुलरली और कंसिस्टेंटली बैठ रहे हो, ठीक। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आपने बीच की 2-3 क्लास मिस कर दी, वो पूरा टॉपिक उड़ जाता है, ठीक। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो पूरा टॉपिक उड़ जाता है, और जब वो पूरा टॉपिक उड़ जाता है तो उसको तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं बैकलॉग। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं घर में, तब कोई नहीं कह रहा तुमको क्लासेस अटेंड करने के लिए। लेकिन तुम सिर्फ ऐसे ही क्लास अगर अटेंड नहीं कर रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जाती है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इसकी आदत पड़ती जाती है, इसकी धीरे 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 बहुत आदत पड़ती जाती है। इससे क्या बन रहा है? बैकलॉग बन रहा है। क्यों भैया? ये बैकलॉग 2 तरीकों के। पहले मैं तुमको इससे रिलेटेड बताता हूं। देखो, मान लो कि आज 5 तारीख है, ठीक है। आज और कल तुम क्लास में गए ही नहीं, है ना। आज और कल तुम क्लास में गए ही नहीं। ये जो 2 दिन के तुम्हें जो भी उस दिन टॉपिक पढ़ाया गया था, जो भी तुम्हें समझाया गया था ना, वो तुम्हें अब नहीं पता, ठीक। वो तुम्हें अब नहीं पता, और तुमने ये कोशिश भी नहीं की, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तुमने ये कोशिश भी नहीं की कि मैं ये दोनों टॉपिक्स जो है वो उन्हीं दिन पर पढ़ लूं किसी दोस्त से पूछ के, ठीक। बहुत बढ़िया। अब वो जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो उड़ चुके हैं, क्योंकि वो तुमने पढ़े नहीं, और वो तुम्हारे कंसिडर किए जाएंगे बैकलॉग में, ठीक। अगेन तुमने क्लास, जिस दिन तुमने क्लास अटेंड की उस दिन तो तुमको कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, तो तुम उस दिन अपना पुराना कुछ पढ़ोगे नहीं, वही पढ़ोगे जो तुम्हें सर या मैडम पढ़ा रही है, तुम्हारी क्लास के अंदर तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक। बहुत सही। अब ये बैकलॉग ना ऐसे करते करते बढ़ते जाता है। तुमने छुट्टी मारी, तुम उस दिन का नहीं पढ़ रहे हो, अब तुम जिस दिन क्लास में गए उस दिन का पढ़ रहे हो, ये बैकलॉग बढ़ते जाता है, और ये होता है तुम्हारा क्लास वाला बैकलॉग। ये होता है तुम्हारा क्लास वाला बैकलॉग, ठीक। ये धीरे धीरे कंपाइल होते जाएगा, और जब ये कंपाइल होते जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर मैंने इसको फोकस नहीं किया तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक। ये तुम्हारा क्लास वाला बैकलॉग है, जो कि इससे आ सकता है जब तुम अपनी क्लास रेगुलरली अटेंड ना करो। देखो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्लास में जो पढ़ाया गया है वो समझ में आएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता, सीधी सी बात है, सीधी सी फैक्ट है, ठीक। लेकिन भाई, क्लासेस अगर तुम रेगुलरली अटेंड कर सकते हो उतना रेगुलरली करना। बैकलॉग का एक सेकंड पोर्शन होता है सेल्फ स्टडी वाला। दूसरी टाइप का जो तुम्हारा बैकलॉग है वो है सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, ये वाला। ये ऐसा बैकलॉग है ना जो कि तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ाते जाएगा। मतलब आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, ये कंपाइल होते जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कोचिंग या फिर तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाले, राइट। तुम खुद के जगह पर रुक चुके हो लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, वो तो सिलेबस पे सिलेबस डाले जा रहे हैं, वो डलता जाएगा। तब रियलाइज होगा जब सेशन एंड हो जाएगा, और सेशन एंड होने पे तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अब मैं बोर्ड के लिए पढूं कि अब मैं अपनी 11वीं वापस से पढूं। क्योंकि जब तुम 12वीं चालू करते हो ना,
तो इतना बैकलॉग होता है कि वो बैकलॉग को समेटते समेटते आधी 12वीं निकल जाती है। ठीक, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम अपने 11वीं के आखिरी में ये सोच रहे हो कि अब 12वीं का पढ़ना चालू करें कि पहले 11वीं का बैकलॉग निपटा लें। नहीं, ठीक, अभी हो रहा है तो अभी करते चलो। ठीक, थोड़े से कष्ट शुरुआत में लगते हैं यार, लेकिन थोड़े से कष्ट अगर शुरुआत में लगा दोगे ना तो बहुत काम आएंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुमको थोड़ा सा अजीबोगरीब लग सकता है, बट प्लीज समझो कि ये पॉइंट अजीबोगरीब नहीं है। ये पॉइंट तुम 1-2 साल बाद खुद अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे, जैसे आज मैं कर रहा हूं। डोंट फोकस अ लॉट। किस पे भैया, किस पे? मैं कह रहा हूं डोंट फोकस अ लॉट ऑन योर स्कूल। देखो तुम्हारी जो 11वीं क्लास होती है ना, तुम्हारी जो 11th क्लास है ना, ये तुम्हारे प्रिपरेशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, प्रिपरेशन के मामले में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम जनरली स्कूल की बात करते हैं ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसलिए तो बहुत सारे बच्चे डमी ले लेते हैं। डमी क्यों लेते हैं मुझे बताओ भाई, डमी क्यों ले लेते हैं? वो प्रिपरेशन के लिए डमी लेते हैं ना, प्रिपरेशन। अच्छा, ये डमी वाला पॉइंट भी मैं एड्रेस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डमी वाला पॉइंट। इस पॉइंट को लेकर भी बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। पॉइंट हमारा ये था कि तुम्हारी स्कूल के अंदर तुम्हें जो भी करवाया जा रहा है वो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, चलने दो। ठीक, चलने दो, इतना पढ़ लो कि भाई साहब तुम अपनी एग्जाम्स निकाल लो 11वीं की। मैं तुमको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनको 11वीं में नंबर कितना है, वो पास हो जाते हैं। ठीक, मार्कशीट नहीं लेके आते। समझ लो बात को? तो यार तुम्हें ऐसा बिल्कुल फोकस करके तुम्हें 95-98% नहीं स्कोर करने 11वीं के अंदर। ठीक, करोगे बहुत अच्छी बात है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये फोकस करके नहीं चलना है कि मुझे स्कूल में 11वीं में अच्छे नंबर लाने हैं। नहीं, ठीक, जितना तुम फोकस करना चाहते हो उतना करो जितना तुम्हें करना है। एक्सट्रीम भी मत करो और बहुत कम भी मत करो। ठीक, तो अब यार हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज ना करना। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लोग हैं, बंटी और मोंटी। ठीक है, हमारे 2 सबसे फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। बंटी और मोंटी 2 लोग हैं, और बंटी और मोंटी दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी अपनी, है ना, बहुत बढ़िया। बंटी और मोंटी दोनों ही मान लो कि सेम जगह पढ़ते हैं, लेट अस से कि वो पढ़ते हैं ए जगह पे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सीन ये है कि दोनों एक ही क्लास में है, दोनों एक मान लो एक ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना। जो बंटी को पढ़ाया जा रहा है वही मोंटी को पढ़ाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना, बहुत सही। अब क्या हो रहा है कि बंटी घर पे आता है, बंटी घर पे आने के बाद में जो पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज करता है। ठीक, मोंटी जो है उसे रिवाइज नहीं करता, जो भी उसे आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज नहीं कर रहा। ठीक, ग्रेट। उसके साथ साथ अगर मान लो कि जो भी पढ़ाया गया है उसमें न्यूमेरिकल्स है, उसमें अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है सॉल्व करने के, तो बंटी उसको रेगुलरली सॉल्व कर रहा है। यानी कि बंटी क्या कर रहा है, आने के बाद जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ रहा है, उतने से खुद को एनालाइज कर रहा है। ठीक, मोंटी ये भी नहीं कर रहा। ठीक, मोंटी बस अपने क्लास के लेक्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक, ये जो मोंटी वाली प्रॉब्लम है ये मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, ये मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम बन जाती है ना। 20 साल में हमको ऐसा लगने लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी, 20 साल में ऐसा लगने लगता है कि ऐसी क्या गलती कर दी जो कि इसको सब आ रहा है और हमको नहीं आ रहा। ये गलती कर दी, समझ रहे हो ना बात को? ये गलती कर दी भाई, इसने एफर्ट्स नहीं लगाए, इसने बस कंसिस्टेंसी रखी है। इसने बस कंसिस्टेंसी रखी है कि मैं आया, जो आज पढ़ाया गया उतना किया, उसके सवाल किए, बुक बंद। ठीक, इसने वो नहीं किया, है ना। रेगुलर तो दोनों थे, लेकिन कंसिस्टेंट ये था, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर होना और कंसिस्टेंसी होना में बहुत फर्क है। इसलिए मैंने वो वाले पॉइंट में तुम्हें बताया था कि भाई तुम अगर रेगुलर हो रहे हो तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम्हारा जो अगला पॉइंट है यार, ये अगला पॉइंट ना बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पॉइंट पर जनरली कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि ये पॉइंट ना अंदर ही अंदर ये मैटर इंटरनली समाप्त हो जाता है। पॉइंट ये है कि तुम्हें अभी ही डिसाइड करना है कि तुम्हें अपना बोर्ड चेंज करना है या फिर नहीं करना है। देखो, अभी वीडियो अगर तुम बाद में कभी देख रहे हो, अब तुम्हारा काफी सेशन निकल चुका है। ठीक, लेकिन अभी तुम्हारे पास अगर बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, तुम्हें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या तुम्हें बोर्ड चेंज करना है या नहीं करना। ठीक, किसी के बहकावे में आके, किसी के मिथ में आके ये तुम्हें नहीं सोचना है कि तुम्हें सीबीएसई में रहना है कि तुम्हें स्टेट बोर्ड में जाना है। अरे सीबीएसई में तो सिलेबस कम होता है, हम सीबीएसई, अरे स्टेट बोर्ड में तो ऐसे निकल जाते हैं। ये गलतियां बाद में रियलाइज होंगी। देखो, किसी की कहा सुनी में आके तुम्हें ये नहीं करना कि अरे किसी ने बस ये बोल दिया, आज को आके उठ के बोल दिया तुम्हें कि अरे स्टेट बोर्ड तो आसान होता है, तो स्टेट बोर्ड में चले जा। नहीं,
या फिर सीबीएसई तो टफ होता है, सीबीएसई से निकल जा, क्योंकि ये बोर्ड तुम्हारी 11वीं में मैटर कर रहा है। मैटर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 11th में कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक, नहीं इतना मैटर कर रहा, लेकिन ये करेगा मैटर 12th में, ठीक, कि आपका स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है। क्यों? क्योंकि तब आपके आएंगे नंबर, आपकी रिटर्न वाले प्रैक्टिस के नंबर आएंगे, आपकी थ्योरी जॉब लिख के आए हो उसके नंबर आएंगे, ठीक। तो ये 12वीं में मैटर करेगा, लेकिन ज्यादा समय लगाओ मत इस चीज में, समझो इस चीज को कि बोर्ड चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं, जो कि है डमी। भैया क्या हमें डमी लेना चाहिए, या फिर भैया डमी लेने वालों के साथ क्या होता है? देखो, डमी लेने वाले जो बच्चे होते हैं, मैं अब सीधी सी बात है भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोटा चले जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो डमी लेकर वहीं पर प्रिपेयर करते हैं। सो डमी एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, तुमने सुन रखा है, ठीक है, ग्रेट। अब डमी लेने वाले दो तरीकों के बच्चे होते हैं, एक जो कि पूरी सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दो नहीं चलो 3 तरीकों के बच्चे होते हैं। दूसरे जिन्होंने किसी को देख के डमी ले लिया कि डमी लूंगा तो जीवन सेट हो जाएगा, और तीसरा किसी ने ये सोच के डमी लिया कि स्कूल से नो मोर स्कूल, यानी कि स्कूल से छुटकारा मिलेगा। देखो, जो सीरियस प्रेप कर रहा है वो निकाल लेता है, ठीक, जो देख के डमी ले रहा है उसको एनालाइज करने में समय लगता है कि क्या डमी सच्ची में उसके लिए था। 4 लोगों ने आके उसको बोल दिया तू डमी ले ले, डमी ले लेगा तो प्रिपरेशन अच्छी कर पाएगा, उसने डमी ले लिया। उसने खुद को एक बार खुद का चेक रन नहीं किया कि यार अगर मैं 10th क्लास में कोचिंग जाता था तो क्या मैं मेरी कोचिंग और स्कूल को मैनेज कर पा रहा था? अभी भी मुझे वही करना है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा करना है, ठीक, ये पॉइंट है, देख के डमी वाला पॉइंट ये होता है। तीसरा पॉइंट, ये एक बहुत ही गजब सिनेरियो होता है। कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए डमी ले लेते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना होता। देखो, मैं एक सच बात बता रहा हूं, अगर तुम स्कूल जा रहे हो और अगर कोचिंग जा रहे हो, मान लो कि दोनों में से गलती से कोई एक चीज बिगड़ जाती है तो दूसरी सही हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर तुम डमी लेके प्रिपरेशन भी नहीं करना चाहते हो और स्कूल भी नहीं जाना चाहते हो तो फिर ये गड़बड़ वाला काम हो जाता है, ठीक है। मान लो कि आपकी प्रिपरेशन इतनी सही नहीं चल रही तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, है ना। अब मान लो कि आपके बोर्ड में इतने अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि आपने प्रिपरेशन पर ध्यान दिया, सो दोनों में से कोई एक चीज अच्छी होगी, राइट। लेकिन अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि अरे अब तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मस्त अब तो एंजॉय करेंगे, नहीं, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट तो चलो सालों से चलते आ रहा है, कोचिंग का पॉइंट। मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी एग्जाम निकल जाएगी, लाखों बच्चे करते हैं, कुछ की निकलती है, सिंपल सा फैक्ट, ठीक। अब अगर तुम कोचिंग ये सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि मैंने कोचिंग में पैर रख दिया है तो मैं एलिजिबल बन गया हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है, ठीक, बहुत फर्क होता है रियलिटी के अंदर। तो अगर तुम कोचिंग सिर्फ इस सोच के साथ जा रहे हो कि अरे ये जो मैं जाऊंगा बस क्लास अटेंड कर लूंगा और हो जाएगा, नहीं होता ऐसा, ठीक। अपनी मेहनत से जो करते हैं वो करते हैं बच्चे ज्यादातर, ठीक है। इसमें ही मैं एक और पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा कि इज इट द एंड, यानी कि मान लो कि ये नहीं होता है तो क्या। ऐसे बहुत सारे लोग तुमको रास्ते में मिलेंगे, इनफैक्ट कुछ तुम्हें सुनाएंगे ये चीजें कि अच्छा ये नहीं निकालेगा एग्जाम तो बेटा फिर ठेला चलाएगा, बेटा फिर टैक्सी चलाएगा। और पहली बात तो मुझे बोलना ही बहुत गलत लगता है क्योंकि आप किसी के प्रोफेशन को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो अपनी मेहनत करके अपना काम कर रहा है, पर चलो वो पॉइंट अलग हो गया, ठीक। ये एक बहुत बड़ा ना एक कल्चर चलते आ रहा है, मैंने देखा है जनरली लोग क्या करते हैं, पोक करते हैं कि अच्छा ये नहीं करेगा तो फिर ये कर लेना, वो कर लेना। क्यों कर लेना भाई, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता के रखता हूं और मैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर जो ये पैंडेमिक आया है ना, उसके चलते बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब लोगों को पता है कि n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं और बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, ठीक। पॉइंट मेरा ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर ये नहीं निकला तो ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज है, आप वो ग्रैब कर सकते हो, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई तुमको अगर बोलता है तो ये नहीं कर पाएगा तो ऐसा तो ऐसे यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, ठीक। अपनी प्रिपरेशन पर अपनी जगह पर ध्यान दो, गलती हुई एक्सेप्ट करके आगे निकल जाओ, ठीक। पर किसी की बात सुन के डिप्रेस मत हो जाओ कि अरे यार तो सही कह रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत लोग आएंगे, बहुत आएंगे, ठीक। उनकी यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो,
क्योंकि जब तुम मुंह से जवाब दे दोगे ना तो अपने रिजल्ट से जवाब देने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम्हें डिसाइड करना है कि मुंह से जवाब देना है कि रिजल्ट से जवाब देना है। ठीक, इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स प्लीज ध्यान रखना, ठीक, पूरे साल भर काम आएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप, किसी ना किसी पड़ाव पर तुम्हें पॉइंट याद आएगा। ओके, तो बस यार, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर करना ताकि उनको भी पता चले, ठीक, वो भी इन गलतियों से बच पाए, है ना। और जो गलतियां करते आ रहे हैं लोग, वो आप ना रिपीट करें, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।